अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा। उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? अब आते थे ऐसे ही खड़े होते थे। अब आपने 4-4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए हैं। मुझे दिखाने में क्या कैमरामैन दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई? भूखा कोई नहीं सोता। 10 तो लंगर खाने हैं इधर लाहौर में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हैं। मुल्क है, लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल है? एक सवाल है, यानी कि लंगर खाने यानी फ्री खाने पे लगाने हैं या उन्हें? नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान की एजुकेशन दुनिया में नामी है। वहाँ की जो एजुकेशन लोग पाते हैं वो शायद दुनिया में बहुत बड़ा नाम करते हैं। ऐसा ही एक वहाँ का वकील है, पता नहीं उसे किसने वकालत की डिग्री दे रखी है, और उसके जो अल्फाज हैं वो देखिए कितने सुनने के लायक हैं, सुनकर हंसी आती है। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं वकील साहब कितने ज्ञानी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप सारा कुछ छोड़े ना, मुझे बताएं कि आप इतनी इंडिया की बड़ी फेवर करते थे, इंडिया करते थे कि इंडिया में ये इंडिया में दूध की नहरें बह रही हैं, ये इंडिया की तारीफें करते, जुबान नहीं थकती थी। उन्होंने तो आपकी बली चढ़ा दी थी। उनके जो चैनल पे जो लोंडे छोड़े, आज उनके चैनल में जो लोंडे लपाड़े बैठे होते हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये तो जनाब इसको कत्ल कर दिया है। भाई ये टॉपिक डिस्कशन मतलब मेरे ख्याल से जो अमेरिका की बात है उसमें आया। आपको मिला क्या? आपने इंडिया की इतनी फेवर की और इतना कुछ आपने इंडिया की तारीफें कर दिया, आपका जो है ना मुंह नहीं थकता था। अच्छा, तो आपको क्या मिला? आपको इतनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। इंडिया ने तो खुशियां मनाई हैं। उनके जो चैनल वाले हैं उन्होंने आपके लिए बड़ा कुछ कहा है कि जी शेख चौधरी को कत्ल हो गया है, फांसी चढ़ गया है, वो जी फलां हो गया, शेख चौधरी को उठा लिया गया, अगवा हो गया, फलां हो गया। ठीक है, वो तो आपकी जो मेरे खिलाफ, अच्छा आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको क्या दिया इंडिया को? नहीं, पहले नंबर पे पहले मना करता था इंडिया की ना फेवर करें। मैं इंडिया की फेवर नहीं करता। मेरी बात सुने, आप देखें, आज मुझे बोलने दें। नहीं, आप बोल रहे साथ मुझे भी तो बात 20 दिनों के बाद आज प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और इधर ही लाहौर में खड़ा होकर कर रहे हैं। तो आप 20 दिनों में आपके साथ जो हुआ है, जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुझे बताएं कि आपको क्या फायदा हुआ उनकी करने का? इंडिया वो अपने भी सके नहीं है ना। अच्छा। नेपाल के सके हैं, ना बांग्लादेश के सके इंडिया वाले, ना श्रीलंका के सके हैं। वो एक इंतहाई मक्कार और चालाक कौम है इंडिया वाले। अच्छा, वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं सबको, जैसे कि आजकल टीडीपी को यूज कर रहे हैं। भाई मेरी एडवोकेट साहब मेरी भी बात सुने, मुझे भी मौका दें। सबसे पहले तो आपने ये झूठ बोला कि मैं ये कहता था इंडिया में दूध की नहरें। मैंने कोई एक मेरी स्टेटमेंट दिखा दे, मैंने किधर कहा इंडिया में दूध की नहरें? कहते थे वहाँ पे ये जो अभी आपने कहा है कि उसको इंडिया वालों को इज्जत मिल रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, तो मैंने झूठ बोला है। लेट्स सपोज अगर आज डॉक्टर जयशंकर, मेरी बात सुने ना, आप मेरी भी बात सुने। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि इंडिया वाले किसी के सके नहीं। पहले नंबर पे मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा काम है प्रोग्राम करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मुझे बात पूरी करने दे। अगर आज कोई यूट्यूबर आप आते थे ऐसे ही खड़े होते थे। अब आपने 4-4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए हैं। मुझे दिखाने में क्या? कैमरामैन दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? सिक्योरिटी मैं तो ये पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि भाई मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मुझे ये इश्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने सिक्योरिटी रखी है और मजीद भी रखूंगा। इसमें क्या झूठ वाली क्या बात है या ना दिखाने वाली क्या बात है? इंडिया जो है वो पाकिस्तान का अपनी दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, ये आप अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है। अच्छा। भाई कहाँ गुर्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है गुर्बत। 1 मिनट, आपने सिर्फ 1 मिनट का मुझे मौका दें। 1 मिनट मुझे मौका दें। पाकिस्तान जो है कि मेरा गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है, गुर्बत है या नहीं? ज्यादा गुर्बत है। गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? है या नहीं गुर्बत? नहीं भाई, शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में कोई तंगी नहीं। अच्छी बात है ना। देखे
एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई। अच्छा आप रोटी खा सकते हो? नहीं खाना मैं। हाँ हाँ बताएं आप भी कुछ कहना चाहते हैं। आप तो इंडिया ऐसे बोल रहे हो अब मैंने इंडिया का मैंने आपसे इंडिया का कोई सवाल किया? मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में गुर्बत है या भाई नहीं भाई, तो अच्छी बात है, आपकी ओपिनियन थी। अब ये देखने वालों ने डिसाइड करना है कि इधर अगर 10 लोगों से पूछा, 8 लोगों ने बोला कि गुर्बत है, 2 ने बोला गुर्बत नहीं है, तो मेरे तो घर सिर्फ के लिए ना मुलाजमा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। 25 से 30 हजार सैलरी पे ठीक कोई है। नहीं मिल रही। ठीक अच्छा, है। अब हाँ, इधर लोगों में ये है कि अगर घर में अच्छा कोई कमा रहा है तो वेले रहने की आदत है, फारग रहने की आदत है, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता। 10-10 तो लंगर खाने हैं इधर ठीक लाहौर है, में। ठीक अच्छी है। बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हैं। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको, एक मिनट भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया बहुत कहता है दूध का धुला है और फलां है, ये उधर बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं। इंडिया गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, वाशरूम यहाँ पे नहीं है। देखिए गरीब मेरा से काम गरीब ये है। है, मेरा आप जाके देखें इंडिया में मेरा कितनी काम ये, गुर्बत है। आपने बोला ना कि लाहौर में बड़े लंगर खाने हैं, मैंने अभी कल ही प्रोग्राम किया, शायद आपने देखा या नहीं देखा। यहाँ पे कितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गियां हैं, जहाँ पे लोग जो उनसे इस तरीके से, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं जुग्गियों वाले भी अच्छा खा पाकिस्तान के एक आजाद मुल्क है, लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल एक एक सवाल है, यानी कि लंगर खाने यानी फ्री खाने पे लगाना है या उन्हें रोजगार देना है? कारोबार आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये गुर्बत है पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। क्या काम मैं करते काम दिहाड़ी मजदूरी करता कितने पैसे कमाते हो दिन के? 800 आप ये 900 मजदूरी वाले कपड़े पहने ही तो ये माशाल्लाह मजदूरी वाले अच्छा, यानी कि आप वो नंगे फिरे? 300 रुपए का लेके पहन लिया तो कितने ये का? 300 रुपए का 300 का उसने बेचारे ने कोट पहने। और दूसरे नंबर पे मैं अपना स्टांस पता नहीं क्यों नहीं क्लियर कर पाता, क्यों नहीं ये एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता। मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि भाई मेरा किसी कंट्री से कोई कंसर्न नहीं, अगर कंसर्न है तो पाकिस्तान से। और अगर कहीं पे डेवलपमेंट होगी, ये बड़ा ज़र्फ और बड़ी बड़ी सोच होने की निशानी है कि अगर आपका नेबर या कोई भी ऐसा कंट्री जिससे आपसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन अगर वो कोई अचीवमेंट करे तो उसकी अचीवमेंट को बताओ कि भाई वो देखे 1940 हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। एक अच्छा मिनट सुन ले। चले ठीक है, बेहतरीन तैयारे पाकिस्तान के अच्छा, पास, ठीक एटमी है। मिसाइल पाकिस्तान के हो पास, गया। असला पाकिस्तान के इकॉनमी पास। की बात करें जिस पे चलता है पाकिस्तान, कंट्री। भाईजान पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत है, अच्छा। कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना ठीक है ना? यकीन माने, इंडिया की- आप मुझे कहते हैं ना कि इंडिया भाई की एयरफोर्स देख ले। अच्छा। उनके पास दो MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं। अच्छा। ठीक है। उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडिया के जो हुक्मरानों ने ठीक है। लेके अपना असला खरीदा, जो 3rd क्लास मेरी बात सुने, मुझे भी मौका दे, जवाब देने का मौका दे। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें, कहा यह जाता है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करता हूं, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन बिलीव मी, अगर कोई एजुकेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा देख रहा होगा ना, वो हंसेगा इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक है और इमेज आप खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान हर दफा कर्जा लेता है। नहीं लेता तो आप कहते नहीं लेता। हम बता लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान लोगों से कहता है कि कर्जा दो। इधर जो गुंडा बदमाश होता है अच्छा। वो आके कहता है भाई दुकान से चीज ले जाता है, उधार ले जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बता लेना अच्छी बात है। भाईजान हम मेरी बात आप सुने। कह रहे हैं कि डॉन है हम, डॉन है हम, पाकिस्तान डॉन है। और मैं ये आपने अभी कहा है ना कि अमेरिका को ये आप पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, अगर आप समझे एक तो। मिनट, अमेरिका में इंडिया को इज्जत डॉन पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव सर चीज है? मेरी बात सुने, मुसलमानों के में गुंडा होना पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव? जुजिया लेना, जुजिया लेते हैं। नेगेटिव चीज नेगेटिव चीज है। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान डॉन है, नहीं डॉन। नहीं, आप ये कहेंगे, ये कह सकते हैं बावकार कंट्री है, इज्जत वाला कंट्री है। डॉन भाई नेगेटिव, आप एजुकेटेड हो के ऐसी सर बातें। डॉन के मुराद है कि मुसलमान क्या जहाँ करते हैं? जो सी इलाके फतह करते थे ना, अच्छा। वहाँ पे जुजिया लेते थे। ठीक है। हम अपनी दुनिया से जुजिया लेते हैं। यानी- ठीक है। और देखें तो पूरी दुनिया को हमने फतह कर लिया। देखें सऊदी अरब जी कोई मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान को बुलाता है, ठीक है। बुलाता है, वो पाकिस्तान को पैसा भी देता है। कभी इंडिया की फौज को बुलाया, 3rd क्लास फौज है, 3 रो में लड़ती है वो। अच्छा। 3 रो में लड़ती है। ये गौरव भी सुन ले और जो भी मर्जी इंडिया का जो जनरल है। अच्छा। हम 1 रो में लड़ते हैं। अच्छा। ये 3 रो में क्यों? पहली रो देखिए, आप उस साइड पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि हमें टेक्नोलॉजी और टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है। लास्ट टाइम डीडी ने कहा था हाँ। कि जी मेरी फौज है ना, बड़ी पावरफुल फौज है, पाकिस्तान की फौज किराए की फौज है। भाई तुम्हारी फौज 3 लाइनों में लड़ती है। ठीक है। पहली लाइन भाग जाए तो दूसरी लाइन को हुक्म होता है कि पहली को गोली मारो। ठीक हो दो गया। में भाग जाए अब तीसरी को हुक्म होता है। मुझे जो आप ये जो हवाई या पास्ट की बातें तो अगर करेंगे ना तो उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें यही में जाएगा कि ये देखो शोएब चौधरी बोलने नहीं दे रहा। भाई आप मुझे जो सवाल है ना उसका जवाब दें कि क्या वजह हमारे मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं,
उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी इंडिया का मिनिस्टर जाता है। सर, मेरा ये पाकिस्तान- सवाल है, अब इसमें किसी को इंडिया की तारीफ मेरी लगे, बात सुनिए। पाकिस्तान की कुछ लगे, वो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान मेरा ये सवाल का जवाब पाकिस्तान दें। एक एटमी मुल्क है, ठीक बिल्कुल है, है। एटम अल्हम्दुलिल्लाह। बम उनकी आंखों में खटकता है। किसकी? पूरी दुनिया के पूरे आलम इस्लाम के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, हाँ। चाहे यहूदी हैं, ईसाई ठीक हैं, है। जो भी है मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ठीक है। क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उनकी आंखों में खटकता यानी है। अमेरिका इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करता पाकिस्तान की कि बिल्कुल हम सर, एटॉमिक पावर कुरान है। पाक में वादे लिखा है कि यहूदन सारा और हिंदू मुसलमानों के खुले दुश्मन है। नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल देता कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है। और बिल्कुल इस देखिए, वक्त तो इंडिया भी तो अफगानिस्तान एटॉमिक में- पावर है ना, अफगानिस्तान- इंडिया को क्यों नहीं, आगे बैठाते हैं? अफगानिस्तान को मैं अमेरिका को किसने शिकस्त दी है? किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। अच्छा। ये जो आज तालिबान हाँ। पाकिस्तान पे हमले करते फिरते हैं, हाँ। और ये पाकिस्तान का खाया है आपने 10 साल। अच्छा। ये तो सोवियत यूनियन खा जाता है तुम लोगों तो को। फिर क्या वजह? मैं आपकी बात मान 10 लेता हूँ, मैं लाख, एक मिनट, मैं 15 इनकी लाख बात मान लेता हूँ। अफगानियों को हमने पनाह दी है, दी है। किसान फरामोश ना बनो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। एक एटम बम की मारनी हो तुम, ये आज TDP का सपोर्ट कर रहे हो। मेरी ये सर दूसरे मेरी तीसरे का बात सुन support ले। कर रहे हो। मैं कहता हूँ, मैं बात करूंगा या मैं लॉजिकल बात करूंगा तो कह दिया जाएगा ये देखो जी, फिर मैं आपकी बात मानता हूँ, नो डाउट। मान लिया कि तालिबान को हमने सपोर्ट किया, हमने पाला, हमने जिताया, हमने जो और हम भी उसे मान सीधा लिया। सीधा भी करेंगे, नहीं, हम मान सीधा भी करेंगे उनको। मान लिया, लेकिन क्या वजह है? लेट्स सपोज मैं इनके साथ नेकी करता हूँ, इनको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे खिलाफ क्यों चलेंगे? क्या वजह है आज अफगानिस्तान हमारे खिलाफ? आज ये भी बात आपको मैं हाँ, अफगानिस्तान क्यों? आज कर दूं। अच्छा। ये जो पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका के साथ नूरा कुश्ती किया पाकिस्तान ने, हाँ। तालिबान को सपोर्ट भी करते रहे और ऊपर से मारते भी रहे। ठीक है। ये हिंदू कौम जो है ना, हाँ। ये बेवकूफ जाहल है। वो नहीं, ये देखें, ये किसी नहीं, को मजहब की बात, ये मैं काट दूंगा, मैं ये लाइन में काट एक दूंगा। बेवकूफ कौम है। ये इन लोडे लपाड़ों को समझ नहीं आती कि वो तालिबान इनसे पैसा लेंगे और अच्छा। पाकिस्तान नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये ठीक है इंडिया को भाई, लूट रहे मैं हैं, खा देखे रहे हैं। मैंने इंडिया- कुश्ती नूरा पर छड्डो नहीं, ये- और चल लड़ने जाना तुसी चल तू भी लड़ने जाना मैं भी जाना किधर? ਇਹ हाँ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ हाँ। ਸਾਡੇ ਆਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ अब ਦਿੰਦੇ ये इन्हें मैं लेके आया हूँ, इन्हें मैं लेके आया हूँ। बाबा तू जी, कहाँ लगा? ये भाई पंजाब बात- हुकूमत लगा रही, पंजाब हुकूमत ने हुकूमत ने खेजी मेरी गल सुन, रेडियां लगाइयां ने, लेडी लो ना तुसी। ये देखें, आम आवाम क्या कह रही है, एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं। भाईजान, मुझे ये बताएं, इन लोगों को सबको मैं साथ लेके आया हूँ 500 रुपया देके? नहीं, एक मिनट, इन लोगों को मैं लेके आया हूँ जो ये बात कर रहे हैं। यकीन माने, एक दफा दिल पे हाथ रख मेरी बात एक है, मिनट। पाकिस्तान का काम करना ठोकर दे रेडी फ्रूट का काम करना है इसको करते मेरे यहाँ 7 रेडियां 7 रेडी वाले चुप गए ले गए उठा के, ये क्यों नहीं काम करने दे? भाई सड़कों पे ना लाओ, दुकान दुकान लो, दुकान लो। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ एक ਲਾਈਏ मिनट। ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ नो डाउट, कानून की पासदारी करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। एक मिनट मौका दे मुझे भी, फर्ज है ये फर्ज है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर। अच्छा। ये हमारा फर्ज है, कानून को रेपरेशन करें उसकी पासदारी करें, उसको फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसे असूल है, रूल्स हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, वो हम क्यों काट रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, एक दफा दिल पे हाथ रख के ना, एक मिनट मैं एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ एक मिनट, एक खरीद मिनट, ले है, और मुल्ला खरीद ले। उर्दू में बात करें। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताएं, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ अंकल जी लड़े ना, लड़े ਮੇਰਾ ना। ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਸੀ शहीद होया अच्छा, हाँ कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी कुर्बानी बात दी है। और की करिए अच्छा, अब लोग मजहब की तरफ देखें। पढ़ते हैं नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, भाईजान पर्सनल नहीं होना किसी के साथ। अंकल जी आपकी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या वजह है कि ये सब लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे? सर एग्री नहीं कर रहे, ये जी 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 जी, जी जी बताएं। सर एग्री इसलिए नहीं कर रहे कि ये हम जो है ना खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। अच्छा। मैं क्यों सूरह वाक़या पढ़े डेली, सूरह रहमान पढ़े डेली, तो फिर सूरह आ जाएगी। या अगर इनकी रिज़्क़ की तकलीफ खत्म ना हुई तो मुझे पकड़े। मैं क्यों कहता हूँ कि दीन से दूरी है हमारे मुल्क में। अच्छा। इस्लाम से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, हम इस्लाम की तलीमात से दूर है। वो आता है तो क्यों दूर हुए हैं? सर ये सूद का निजाम ये गवर्नमेंट ने क्यों लगाया? ये सूद का निजाम क्यों लगाया? ये सूद पे पैसे लेते हैं आप। मरियम नवाज ने रेडियां दित्तियां ने हाँ। हर रेडी वाले तो 6000 रुपया ले रहे ने महीने का। ठीक है, चले हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं? मैं देखें, टॉपिक से जब हम डाइवर्ट होते हैं ना, बात हम कर रहे हैं अमेरिका में हमें जो हमारे मिनिस्टर का ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं और इंडियन का जो ट्रीटमेंट या जिस तरीके से उनको वो वेलकम कर रहे हैं, ये टॉपिक है। आप चले जाते हैं मजहब पे, आप चले जाते हैं हिंदू ऐसे हैं, ये गलत बात है। क्या वजह अमेरिका में उन्हें क्यों रिस्पेक्ट दी? यानी ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये साथ विजुअल लगाएंगे कि फ्रंट पे, एक मिनट अंकल जी,
नहीं किसी गरीब तो पुछ की हाल तेरा आप बताएं क्या हाल है, बताएं। हाल खादा है उर्दू में साडी रेड़ी चुक ली तो असी की करिए उर्दू नहीं आउंदी तो चले पंजाबी जी दस दो असी पढ़िए नहीं ठीक हो गया। हाल अच्छा है या नहीं, की हाल चंगा है या बुरा है? हाल तो बुरा ही है जब देखा दोस्तों, जो ये पाकिस्तानी वकील साहब हैं, इन्हें वहाँ की आवाम ने धोखे रख दिया है। जो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की शिक्षा बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सुनकर बहुत हंसी आती है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये डिग्री लेके रखी हुई है। वैसे कहते हैं कि ये वकील है, पता नहीं कहाँ से डिग्री ली है इसने, किसने इसको डिग्री दे के रखी हुई है। ये क्या न्याय करता होगा, क्या किसी का केस लड़ता होगा, जिसे इतना ज्ञान नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में एजुकेशन कितनी है, पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, और वहाँ इसे सड़क पर ही वहाँ की जो आवाम है उसने धो के रख दिया है। इसकी सारी बातों को दरकिनार कर दिया है इसी के सामने। और ये है कि बस इसका टारगेट एक है इंडिया, और इसे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसको दिमाग और दिल में सिर्फ भारत छाया हुआ है। और ये रिपोर्टर से भी कह रहा है कि तुम भारत की बहुत तारीफ़ करते हो। और इनको मिर्ची तो इस बात की लगी हुई है क्योंकि अभी सेरेमनी हुई है ट्रंप साहब की, तो उसमें जो हमारे जयशंकर साहब थे वो फर्स्ट रो में बैठे थे, बिल्कुल ट्रंप के सामने बैठे थे। और इनके जो वज़ीर आज़म हैं जो वहाँ के पाकिस्तान के, उनका तो वहाँ कोई अता पता ही नहीं है, उनकी कोई ना फोटो है ना। मुझे लगता है कि वो उस सेरेमनी में उन्हें किसी ने जाने ही नहीं दिया, कहीं बाहर बैठा के रखा होगा। तो इनको सब बस यही इनको दुख हो रहा है कि भारत की दुनिया में इतनी कदर हो रही है, इतनी पूछ हो रही है, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कोई दुआने का नहीं पूछता। तो इसमें भाई पाकिस्तानियों और वकील साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो आपकी इमेज है इससे अब आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लॉ की डिग्री आपने ले रखी है, फिर भी आप जो ये अवाम है इनसे भी भद्दी और गंदी बात कर रहे हैं। आपसे अच्छी तो ये अवाम है बिना पढ़ी लिखी, जो जानती है कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन आप उसे जानते हुए भी उसे पर्दा डाल रहे हैं, उस पर उसे सामने आने नहीं दे रहे हैं, और ब्लेम दूसरों पे लगा रहे हैं। सारा ब्लेम इंडिया पे लगा रहे हैं कि इंडिया हमें कुछ नहीं करने देता, और इंडिया से ज़्यादा हम बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही सावधान हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं। तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि आपकी इकॉनमी कहाँ ठहर रही है, और सारी दुनिया जानती है कि आप आटे में के लिए तरस रहे हैं, आपके अवाम एजुकेशन के लिए तरस रही है। लेकिन शायद जो आपने लॉ की किताब पढ़ी है उसमें ये सब लिखा हो कि पाकिस्तान टॉप पर है, पाकिस्तान की आर्मी टॉप पर है। तो भाई पाकिस्तानी जो वकील साहब हैं, आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।